औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम। 18 दिसंबर 1996 18 दिसंबर को मैं मुल्तान वापडा पावर स्टेशन अपनी ड्यूटी पर था, तो मेरे ऑफिस एड्रेस पर मुझे एक रजिस्ट्री रिसीव हुई जो कि रिक्रूटमेंट कंपनी AB मिर्ज़ा वालों की तरफ से मुझे भेजा गया था। इस लेटर को ओपन किया, रजिस्ट्री को खोला तो उसमें मेरे लिए सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी राबिग पावर प्लांट के लिए जो इंटरव्यू मैंने 26 अक्टूबर को एम्बेसडर होटल लाहौर में दिया था, उस इंटरव्यू के बिहाफ पे सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से मेरी सिलेक्शन लेटर, सैलरी बेनिफिट, कंपनी के दूसरे बेनिफिट और सर्विस टर्म एंड कंडीशंस के एग्रीमेंट के लेटर थे, जिनको एक्सेप्ट करके साइन करके हमें वापस AB मिर्ज़ा कंपनी को भेजना था, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट एजेंट थे और इन्हीं के थ्रू हमारे इंटरव्यू हुए, इन्हीं के थ्रू हमारी सिलेक्शन हुई थी। बहरहाल 24 दिसंबर 1996 को मैंने इस लेटर को साइन किया, एक्सेप्ट किया और AB मिर्ज़ा के एड्रेस पे वापस रिटर्न कर दिया। वक्त गुजरता रहा और हम भी अपनी ड्यूटी करते रहे। इसके तकरीबन 3 माह बाद यानी 10 मार्च को मेरे ऑफिस के फ़ोन नंबर पर AB मिर्ज़ा वालों की तरफ से मुझे कॉल रिसीव हुई। सलाम दुआ के बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया कि आप लोगों को 17 मार्च को मेडिकल टेस्ट के लिए कराची पहुंचना है। हम आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। फ़ोन कॉल रिसीव होने के बाद अपने कोलीग हाजी मोहम्मद हनीफ साहब, जिन्होंने मेरे साथ ही इंटरव्यू दिया था और उनकी सिलेक्शन भी सेम प्लांट पे हुई थी, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जी मुझे भी इंफॉर्मेशन मिली है और हम इकट्ठे इंशाअल्लाह 16 तारीख को यहाँ से रवाना होंगे और 17 तारीख को वहाँ पहुँचकर मेडिकल का टेस्ट क्लियर करवाएंगे। इस तरह दूसरे दिन हनीफ साहब ने मुल्तान रेलवे स्टेशन जाके हमारे लिए सीट रिजर्वेशन करवाई और हम 16 तारीख को हाजी हनीफ साहब के साथ मुल्तान रेलवे स्टेशन से तकरीबन सुबह 10 बजे के करीब कराची के लिए बजरिया ट्रेन रवाना हुए। जैसे ही हम लोग अपनी बुकिंग शुदा बोगी गाड़ी पे अपनी बुकिंग शुदा बोगी और सीट्स पे गए तो वहाँ पे कुछ और लोगों ने हमारी सीटों पे कब्ज़ा किया हुआ था। हम लोगों ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जी ये हमारे लिए हमने बुक करवाई हुई हैं, ये सीटें हमारी हैं, आप प्लीज़ अपने लिए अरेंजमेंट करें। तो पहले तो उन्होंने काफ़ी ज़िद की कि नहीं जी हमारी भी बुकिंग है, हमें ये सीटें हमारी हैं, हम लोगों ने बुक कराई हुई हैं। थोड़ा इखलाक प्यार से उन्हें समझाने की कोशिश की, बल्कि वो ना मानी। एक पूरी फैमिली थी, बच्चे थे, कुछ लेडीज़ थी, कुछ जेंट भी थे। फिर गाड़ी के अंदर रेलवे स्टाफ को इन्फॉर्म किया गया ताकि वो सीट का कंफर्म करे कि ये किसके लिए बुकिंग है। बस उसने आके उनकी टिकट्स वगैरह देखी तो उनकी बुकिंग नहीं थी, वो अपने तौर पे एक चक्कर चला रहे थे। बल्कि हमारे लिए बर्थ और सीट्स खाली कराई गई। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि चलो हम लोगों ने भी कराची जाना है, प्लीज़ एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं, हम मिलके गुजारा कर लेंगे, हमें रिजर्वेशन नहीं मिली। हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे तो अगर जाना है तो वेलकम, जैसे भी होगा गुजारा कर लेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती कब्ज़ा तो ना करो। बल्कि समझदार लोग थे, फैमिली अच्छी थी, बस सीट की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे। हम लोग मुल्तान रेलवे स्टेशन से कराची के लिए रवाना हुए। तकरीबन रात 8:30 पौने 9 बजे के करीब कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे।
इस दौरान इनके बच्चों ने काफ़ी डिस्टर्ब किया, काफ़ी तंग किया, क्योंकि बच्चे थे। बहरहाल एक ही उनसे हंसी खुशी में टाइम पास होने का, हालांकि लंबा सफ़र था, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लंबा टाइम था, बहरहाल वक्त गुजर गया, लंबा सफ़र था। कैंट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद मैंने हनीफ साहब को कहा कि आप किसी होटल में चलते हैं, रात गुजारेंगे, सुबह कंपनी ऑफिस चले जाएंगे। तो हनीफ साहब ने कहा नहीं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे रिलेटिव हैं, अच्छे दोस्त हैं, मैं ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, हम रात उनके पास गुजारेंगे और सुबह आगे जो होगा देखेंगे। बहरहाल हनीफ साहब के कहने पे हम उसके जानने वालों के घर गए। ये अच्छे लोग थे, बड़े इखलाक प्यार से पेश आए। रात हम लोगों ने इनके पास गुजारी, सुबह टैक्सी हायर की और AB मिर्ज़ा रिक्रूटमेंट कंपनी के ऑफिस पहुंच गए। तकरीबन 9:15 बजे करीब हम लोग पहुंचे और यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हुए थे जिनकी सिलेक्शन हुई थी। 10 बजे के करीब कंपनी AB मिर्ज़ा वालों ने अपनी गाड़ी में बैठा के हमें आगा खां लैब ले गए। आगा खां मेडिकल लैब पहुंचकर कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ फिज़िकली उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, बॉडी में कहीं कोई पार्ट डैमेज तो नहीं, कोई मसला ऐसा तो नहीं, वीक नज़र कमज़ोर तो नहीं है, और उसके साथ साथ कुछ ब्लड सैंपल भी लिए। और तकरीबन दो एक घंटे में हम लोग वहाँ से फारिग हो गए, सबके ब्लड सैंपल भी हो गए और फिज़िकल ऑब्जर्वेशन भी हुई। तो उसके बाद हमें लैब वालों ने कहा कि ये 3 से 4 दिन में इसके रिज़ल्ट आएंगे और जैसे भी रिज़ल्ट आएंगे हम आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को पहुंचा देंगे। तो इस तरह हम AB मिर्ज़ा की गाड़ी में बैठ के वापस उन्हीं के ऑफिस में आए। दोपहर के खाने का अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था, उनके साथ अच्छा टाइम पास हुआ। हमारी वापसी के लिए जो बुकिंग थी वो रात को 11 बजे के करीब थी। वहाँ से अभी हम लोग वहाँ पे दोपहर का खाना खा ही रहे थे, तो कंपनी वालों ने इन्फॉर्म किया कि जैसे ही आप लोगों के ये मेडिकल टेस्ट के रिज़ल्ट्स हमें मिलेंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद अगला स्टेप है कि आपने तमाम क्वालिफ़िकेशन प्लस एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट सऊदी कौंसलेट और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने हैं। तो हमने कहा ठीक है जी, जैसे आप बताएंगे उसके बाद हम ये प्रोसेस भी कर लेंगे। हमारे पास काफ़ी टाइम था। मैंने हनीफ साहब को कहा सर कहीं कराची की किसी एरिया की विज़िट करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम है अभी वापसी के लिए गाड़ी में। तो इस तरह हम लोग क्लिफ्टन चले गए। क्लिफ्टन का एरिया बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, बहुत सारे लोग वहाँ पे, बच्चे, लेडीज़, जेंट्स, लड़के, सारे मुख्तलिफ़ किस्म की भाग दौड़ करके अपने आप को एंजॉय कर रहे थे, गेमें खेल रहे थे। और ख़ासकर ऊँटों पे और घोड़ों पे जो सारे समंदर के साथ साथ एक सवारी का जो बना हुआ था उसमें काफ़ी लोग खुश नज़र आ रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बहरहाल हमारा टाइम भी वहाँ पे अच्छा टाइम गुजरा, और इस तरह हम वहाँ से तकरीबन 10 बजे के करीब कैंट रेलवे स्टेशन कराची पहुँचे, और वहाँ से अपनी गाड़ी जिसमें हमारी सीट्स बुक्स थी, रिज़र्व थी, उसमें बैठ के हम लोग तकरीबन सुबह कुछ 8:30 पौने 9 बजे करीब अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए। वहाँ से टैक्सी हायर की और अपने मकानों पे जहाँ पे हमारी रिहाइश थी वहाँ के लिए चले गए, और नहा धोकर अपने कपड़े चेंज किए, प्लांट की यूनिफॉर्म पहनी और प्लांट अपनी ड्यूटी पे चले गए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कहाँ से और किस तरह टेस्ट करो।